हेलो दोस्तों, आप सभी का जेएसएससी क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जेपीएससी पीटी के लिए स्पर्धा पब्लिकेशन का सेट नंबर 3 देखने जा रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी 2 सेट देख चुके हैं। अभी हम लोग स्पर्धा पब्लिकेशन का कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्राउन पब्लिकेशन का और साथ में उड़ान का भी करेंगे। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का वीडियो अपलोड किया जाएगा। प्रैक्टिस सेट का जितना भी मार्केट में मॉडल सेट है सभी मेरे पास है। मैं सभी का वीडियो अपलोड करूँगा। सिर्फ आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। ओके, तो ये स्पर्धा पब्लिकेशन का है जिसमें टोटल 25 मॉडल टेस्ट है। हम लोग बहुत कम टाइम में पूरा 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? पाहन को भूत प्रेत से बचाने के लिए जो पूजा पाठ करता है पाहन, तो उसके लिए जो उसको भूमि दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है? भूतखेता भूमि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था, तो आप लोग बेहतर जान रहे हैं, प्रथम शताब्दी है ना, 64 ईस्वी। नेक्स्ट है, पढ़ा यानी कि उरांव पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या बोला जाता है? तो इसमें मतलब उरांव जनजाति शासन व्यवस्था में पाहन को जो भूमि दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है? तो पहनई भूमि। ऑप्शन नंबर सी होगा। मांझी संथाल शासन व्यवस्था में कौन पुलिस की भांति कार्य करता है? पुलिस की भांति कौन कार्य करेगा? चौकीदार। ऑप्शन नंबर ए होगा, चौकीदार। नेक्स्ट, मानकी हो शासन व्यवस्था में क्या अधिकार नहीं होता है? इसमें मानकी मतलब कि मुंडा हो जनजाति का जो शासन व्यवस्था है उसमें क्या अधिकार नहीं होता है? तो 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी कि नया बंदोबस्त करना, छोड़ा हुआ खेत का माल बढ़ाना, छोड़ी हुई जोत की जमीन को दूसरे रैयत के साथ बंदोबस्त करना। नेक्स्ट, ढोकलो सोहर यानी कि खड़िया जनजाति की जो शासन व्यवस्था है उसमें निम्न में से कौन अपने गांव से संबंधित घटनाओं तथा समस्याओं की सूचना सोहर तक पहुंचाता है? खड़िया जनजाति में गांव से संबंधित जो भी सूचना है उसको सोहर तक यानी कि अध्यक्ष तक, राजा तक कौन पहुंचाता है? तो सी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करटाहा पहुंचाता है। नेक्स्ट, सौरिया पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में धार्मिक क्रियाकलापों का संपादन कौन करता है? सौरिया पहाड़ी, तो इसमें कौन करता है? तो 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मांझी। निम्नलिखित में से किस जनजाति की संगठित पंचायत नहीं होती है? किस जनजाति का संगठित पंचायत नहीं होता है? तो यहाँ पे 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोहरा। लोहरा जनजाति में कोई संगठित शासन व्यवस्था नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, पलामू में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? पलामू में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व पलामू में किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि सोनार सिंह खरवार और चंद्रिका प्रसाद वर्मा। नेक्स्ट है, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा किसने दिया था? ये नारा है काफ़ी इंपॉर्टेंट नारा है। तो ये चुगाड़ विद्रोह के दौरान दिया गया था। किसके द्वारा? तो रघुनाथ महतो के द्वारा, 1769 में, है ना। चुगाड़ विद्रोह कार्यकाल था 1769 से 1805। नेक्स्ट है, गंगा नारायण सिंह का जन्म किस राज परिवार में हुआ था? गंगा नारायण सिंह यानी कि भूमुज विद्रोह का जो नेता था गंगा नारायण सिंह, तो उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो वीरभूम राज परिवार में, है ना। गंगा नारायण सिंह के द्वारा जो भूमिज विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? 32-33 में, 1832-33 में। 12 है, निर्मल मिंज का जन्म कब हुआ था? निर्मल मिंज का जन्म पूछा जा रहा। तो 12 का करेक्ट आंसर होगा 11 फरवरी 1927 में जमशेदपुर में हुआ था, है ना, जमशेदपुर। नेक्स्ट, शिबू सोरेन का जन्म कब हुआ था? शिबू सोरेन का जन्म पूछा गया है। तो 1942 ईस्वी में। ये उड़ान के हिसाब से है, एग्जाम फाइटर में दूसरा दिया हुआ है। ठीक है, तो नेमरा जो रामगढ़ है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनका मूल नाम क्या है? तो शिवचरण लाल महतो, ये भी याद कर लीजिएगा।
नेक्स्ट है आदिवासी महासभा का गठन किसने किया था। आदिवासी महासभा, तो इसका गठन किसने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा ऑप्शन नंबर ए जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, 1938 में किया गया था संथाल छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के नाम से, और फिर 1939 ईस्वी में नाम चेंज करके आदिवासी महासभा कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट है आपका छोटा नागपुर के कैथोलिक सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन जो है 1933 ईस्वी में किया गया था। तो इसके अध्यक्ष कौन थे। तो 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बोनीफेस लकड़ा, और सचिव थे पॉल दयाल। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्र में रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 24%। और सबसे अधिक नगरीकृत जिला कौन सा है, धनबाद, याद रखिएगा, और धनबाद के बाद पूर्वी सिंहभूम। नेक्स्ट मुंडा जनजाति में विवाह की बात किसके द्वारा तय होती है। मुंडा जनजाति में विवाह की बात किसके द्वारा तय होती है। तो 17 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चिरी ओरिका। नेक्स्ट है कोल्हान परमंडल का मुख्यालय कहाँ है। कोल्हान परमंडल का मुख्यालय पूछा जा रहा है। तो 18 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चाईबासा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। मार्केट में जितना भी मॉडल सेट का बुक है मैं सभी को कराऊंगा। आप लोग सिर्फ चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। नेक्स्ट है झारखंड की जनजातियों में सबसे अधिक जनसंख्या किस जनजाति की है। तो सबसे अधिक जनजाति वाला कौन सी जनसंख्या है। तो संथाल 31% है ना, 31%। उसके बाद आपका उरांव है, उसके बाद मुंडा है, और फिर हो है। नेक्स्ट झारखंड में कौन सा पर्व होली के तर्ज पर मनाया जाता है। होली के तर्ज पर, तो ऑप्शन नंबर डी होगा फगुआ पर्व। 21 है हो काजी व्याकरण ग्रंथ के लेखक कौन है। हो काजी व्याकरण ग्रंथ है, इसके लेखक पूछा जा रहा है। तो 21 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भीमराव सोलंकी। हो काजी व्याकरण ग्रंथ के ये रचयिता है। नेक्स्ट कर्म नृत्य के प्रकार हैं। कर्म नृत्य का प्रकार आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन में से क्या होगा। तो 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खेमटा हो गया, भिनसारी हो गया, ये दोनों कर्म नृत्य के अंतर्गत आते हैं, कर्म नृत्य के प्रकार हैं। नेक्स्ट जन्मोत्सव पर गाया जाने वाला गीत को क्या कहते हैं। बच्चे के जन्म पर जो गीत गाया जाता है उसको क्या बोला जाता है। तो झांझैन बोला जाता है, झांझैन, या फिर यहीं पे आपको रहेगा सोहर, इसे नागपुरी भाषी में सोहर बोला जाता है। विश्रामपुर का किला कहाँ अवस्थित था। विश्रामपुर का किला, तो ये पलामू में। ठीक है, अच्छा, इसका जो निर्माणकर्ता के बारे में उड़ान में आपको अलग मिलेगा। उड़ान में आपको राजा तड़वन मिलेगा, है ना, और फिर एग्जाम फाइटर का जो बुक है उसमें दूसरा है। इस किले का निर्माण में 9 वर्ष लगा था, ये भी याद रखिएगा। बेदिया जनजाति को किस श्रेणी में रखा गया है। बेदिया जनजाति को, तो 25 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। नेक्स्ट राधा कृष्ण की पहली कहानी कौन सी है। राधा कृष्ण का पहला कहानी कौन सा है। तो 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिन्हा साहब। सिन्हा साहब राधा कृष्ण का पहला किताब है। नेक्स्ट है खाली स्थान लोकगीत अधिकतर प्रश्नोत्तर शैली में होते हैं। किस भाषा का जो लोकगीत होते हैं वह अधिकांश क्या होते हैं, प्रश्नोत्तर शैली में होते हैं। तो 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी कुरमाली भाषा के जो भी लोकगीत होते हैं उनमें से अधिकांश प्रश्नोत्तर शैली में होते हैं। नेक्स्ट काफ़ी फेमस किताब है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स जो किताब है यह किसकी रचना है।
तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा, नीलोत्पल मृणाल, है ना। 28 का करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, मुंडारी हिंदी शब्दकोश किस लेखक द्वारा लिखा गया है? मुंडारी हिंदी शब्दकोश यह किसका कृति है या रचना है? तो 29 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्णलता प्रसाद। नेक्स्ट, नागवंशावली के रचनाकार कौन है? तो ये बेनीराम मेहता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? पिछला 2 वीडियो में आपको ये बता चुका हूँ। तो 1992 में, है ना, 17 सितंबर 1992, हजारीबाग में स्थित है। नेक्स्ट है, विनोबा भावे विश्वविद्यालय बनाने के लिए रांची विश्वविद्यालय को किस वर्ष उपविभाजित किया गया था? किस वर्ष उपविभाजित किया गया था? तो 1996। सॉरी, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ही होगा, 1992, है ना, 1992, ये गलती से हो गया ऑप्शन, वहाँ पे आंसर की में दिया 1996, 1992 होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, रांची स्थित ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1953 में, 1953 में। तो याद रखिएगा, रांची में है ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसका गठन हुआ था 1953 में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग खिलाड़ी एवं बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित अरुणा मिश्रा का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, झारखंड। याद रखिएगा, अरुणा मिश्रा का संबंध किस खेल से है? तो बॉक्सिंग, ठीक है, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछा जाता है। अरुणा मिश्रा हो गया, MS धोनी, ये सब बहुत इन लोगों से प्रश्न पूछा ही जाता है, तो याद कर लीजिएगा। बिरसा स्टेडियम कहाँ स्थित है? बिरसा स्टेडियम, तो 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, रांची। नेक्स्ट, झारखंड के दीपक मंडल किस खेल से जुड़े हैं? दीपक मंडल, इनका संबंध किस खेल से है? तो 36 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल। सिद्धू कान्हू इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है? सिद्धू कान्हू इंडोर स्टेडियम, तो 37 का करेक्ट आंसर होगा बी, दुमका में है। सुशील वर्मा किस खेल के प्रशिक्षक हैं? सुशील वर्मा, इनका संबंध, मतलब ये किस खेल के प्रशिक्षक हैं? तो 38 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम निम्न में से किस प्रमंडल में लागू है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किस प्रमंडल में लागू है, ये पूछा जा रहा है। तो 39 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में भी है, दक्षिणी में भी है और पलामू प्रमंडल में भी है, ठीक है, तो तीनों करेक्ट होगा। 40, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन विधि निर्माण करने हेतु अधिकृत है? विधि निर्माण के लिए किसके पास अधिकार है, ये पूछा जा रहा है। तो 40 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 58 के तहत बकाया लगान पर अधिकतम खाली स्थान वार्षिक की दर से साधारण ब्याज प्रभावित किया जा सकता है। कितना प्रतिशत साधारण ब्याज लगेगा बकाया लगान पर? तो 41 का बी होगा, 6.25%, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, संथाल परगना कानून SPT एक्ट कब लागू हुआ था? SPT एक्ट कब लागू हुआ था? तो 42 का करेक्ट आंसर होगा डी, 1 नवंबर 1949। ओके, 42 का डी होगा। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भूइंहरी रैयत की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। भूइंहरी रैयत की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। तो 43 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडा को।
एक गैर आदिवासी उपायुक्त की पूर्व अनुमति से अपनी भूमि के क्षेत्रफल का कितना हिस्सा अपनी विधवा माँ को दे सकता है? एक गैर आदिवासी जो है उपायुक्त के पूर्व अनुमति से अपनी भूमि के क्षेत्रफल का कितना हिस्सा अपनी विधवा माँ को दे सकता है? तो 44 का करेक्ट आंसर होगा बी, 1/3 हिस्सा। नेक्स्ट, कितने वर्षों के बाद बंजर भूमि की बंदोबस्ती आबाद न करने पर रद्द कर दी जा सकती है? बंजर भूमि की बंदोबस्ती रद्द कर दी जाएगी जब कितने वर्षों तक अगर उसको आबाद नहीं किया जाता है तो 45 का बी होगा, 5 वर्ष। 5 वर्ष में अगर आबाद नहीं किया जाता है तो उसका बंदोबस्ती को रद्द कर दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हस्तांतरण का एक भाग नहीं है? हस्तांतरण का भाग नहीं है, दिया हुआ है विक्रय, दान, बंधक। उसमें से कूट में आपको ऑप्शन में चूज करना है। तो 46 का डी में से कोई नहीं। नेक्स्ट है 47, एसपीटी की किस धारा में बंजर भूमि की बंदोबस्ती विनिहित प्रपत्र में पट्टे के जरिए किया जा सकता है? बंदोबस्ती पट्टा के जरिए किया जा सकता है, किस धारा में बोला गया है? तो धारा 28 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 1869 ईस्वी में रांची के आसपास कितने गांव में भूइंहरी सर्वे किया गया था? 1869 ईस्वी में रांची के आसपास कितने गांवों में भूइंहरी सर्वे किया गया था? तो 48 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2482 गांवों में भूइंहरी सर्वे किया गया था। पश्चिम बंगाल में टेनेंसी कानून में पहला परिवर्तन कब हुआ? पश्चिम बंगाल का जो टेनेंसी एक्ट था उसमें पहला परिवर्तन कब हुआ था? तो 1950 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है उड़ीसा में किस वर्ष राज्य सरकार द्वारा भूमि सुधार अधिनियम लाया गया? भूमि सुधार अधिनियम उड़ीसा में किस वर्ष लाया गया था? तो 50 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1960 में। नेक्स्ट, सुरदा निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? सुरदा खदान काफ़ी फेमस खदान है, तांबा के लिए है। ठीक है, तांबा के लिए पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के आर्थिक प्रोत्साहन के लिए सर्वप्रथम कौन सी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना की स्थापना की गई थी? प्रथम बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना तो दामोदर घाटी निगम है ना, 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिम सिंहभूम है ना, पश्चिम सिंहभूम है, उसके बाद गुमला है, फिर रांची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रांची पठार की औसत ऊंचाई कितना है? रांची पठार का औसत ऊंचाई पूछा जा रहा है, तो 54 का सी होगा, 600 मीटर। नेक्स्ट, झारखंड की किस नदी की रेत में सोना पाया जाता है? झारखंड की कौन सी नदी की रेत में सोना पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी होगा, स्वर्णरेखा नगरी से ये नदी निकलती है ना। नेक्स्ट, गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है? गंगा नदी झारखंड के साहेबगंज जिला से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। डिमना लेक किस जिला में स्थित है? डिमना लेक, डिमना झील तो पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में स्थित है। झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस जिला में? वन क्षेत्र पूछा जा रहा है, वन क्षेत्र तो क्षेत्रफल में आपको बेहतर पता है, सबसे ज़्यादा पश्चिमी सिंहभूम में है वन क्षेत्रफल, है ना। तो ऑप्शन में तो है नहीं पश्चिमी सिंहभूम, तो पश्चिमी सिंहभूम के बाद लातेहार में है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और परसेंटेज में सबसे ज़्यादा लातेहार में ही है, पिछला 2 वीडियो में बता चुका हूँ। नेक्स्ट, रत्नगर्भा किसे कहते हैं? रत्नगर्भा तो ऑप्शन नंबर डी होगा, खनिजों के भंडार के कारण झारखंड को बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारत में 58% अभ्रक झारखंड में पाया जाता है, इस अभ्रक को क्या कहा जाता है?
तो रूबी अभ्रक, ऑप्शन नंबर बी होगा, रूबी अभ्रक, उच्च क्वालिटी का अभ्रक है ये। नेक्स्ट, झारखंड सरकार ने झारखंड फीड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पॉलिसी किस वर्ष लागू किया? झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड फीड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पॉलिसी किस वर्ष लागू किया गया? तो 61 का करेक्ट आंसर होगा 2015 में, 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावित क्षेत्र के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास समिति में राज्य सरकार के अधिकारियों के अलावा किसे सदस्य के रूप में सम्मिलित? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावित क्षेत्र के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास समिति में राज्य सरकार के अधिकारियों के अलावा किसे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसमें प्रमुख बैंक का प्रतिनिधि हो गया, नगर पालिका के अध्यक्ष, पंचायत के अध्यक्ष, इन सभी को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट, प्रत्यार्पण नीति के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि को उग्रवादी संगठन में स्थान के आधार पर कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। झारखंड राज्य की नई सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई? नई सौर ऊर्जा नीति, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 2022 में। ठीक है, 25 फरवरी 2022। आपका ये होमवर्क है कि इसमें कितना मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य है, ये कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न वही पूछा जाएगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर करते जाइएगा। 65 है, झारखंड में किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है? औद्योगिक विकास केंद्र, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बरही हजारीबाग में। नेक्स्ट, झारखंड सरकार की 2021 की औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि है। 2021 में जो औद्योगिक नीति लागू की गई है वो कब तक लागू रहेगी? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 5 वर्ष तक, तो 21 से 26। नेक्स्ट, झारखंड राज्य खनिज विकास निगम के विकास के अध्यक्ष के कार्य विवाद में रहे झारखंड राज्य खनिज विकास निगम के किस अध्यक्ष के कार्य विवाद में रहे? तो 67 का सी होगा। ठीक है, विदेश सिंह। नेक्स्ट, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, तो 68 का करेक्ट आंसर होगा डी, धनबाद में। नेक्स्ट, झारखंड में शराब उद्योग मुख्यतः स्थित है। झारखंड के किस जिला में शराब उद्योग मुख्य रूप से स्थित है? तो 69 का ये होगा, रांची। नेक्स्ट है, रांची में नामकुम स्थित लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? रांची में नामकुम में जो लाह अनुसंधान संस्थान है, इसका स्थापना किस वर्ष किया गया था? यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1925 होगा, आपको बुक में 1924 मिलेगा। ठीक है, 71 है, क्राफ्ट एंड डिजाइन संस्थान की स्थापना किसके सहयोग से की जा रही है? क्राफ्ट एंड डिजाइन संस्थान की स्थापना जो रांची में किया जा रहा है वो किसके सहयोग से किया जा रहा है? तो 71 का करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, सी होगा, अहमदाबाद, NID अहमदाबाद। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में केंद्र तथा राज्य की भागीदारी का प्रतिशत क्रमशः कितनी है? राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में केंद्र और राज्य की भागीदारी का प्रतिशत कितना है? तो 72 का डी होगा। केंद्र और राज्य का है, केंद्र का 90 और राज्य का 10%। झारखंड सरकार का गोधन न्याय योजना का उद्देश्य क्या है? गोधन न्याय योजना जिसे 2023 में इसको लागू किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। किसानों से उचित मूल्य पर गोबर की खरीदारी करना, जैविक खाद का उत्पादन, बायोगैस का उत्पादन।
ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए क्योंकि 2023 में इसको लागू किया गया है। 74 है, भीमराव अंबेडकर आवास योजना की शुरुआत किन्हें केंद्रित कर की गई है? भीमराव अंबेडकर योजना, आवास योजना, तो ये विधवा महिलाओं के लिए है। ठीक है, 2016 में इसको लागू किया गया था। इसमें 75,000 मिलता है पहाड़ी क्षेत्र में रहने वालों को, और जो मैदानी क्षेत्र में रहते हैं उनको 70,000 मिलता है। ठीक है। 75, सर्व शिक्षा अभियान के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की हिस्सेदारी थी। तो सर्व शिक्षा अभियान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितनी थी? तो 75 का ए होगा। केंद्र का सरकार का 75% और राज्य सरकार का 25%। कौन सी योजना राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है? निम्न में से कौन सा योजना राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है? तो गोकुल ग्राम विकास योजना, जिसको 2002 में लागू किया गया है। नेक्स्ट, झारखंड का एक प्रमुख वन उत्पाद जिसे कत्था निर्मित किया जाता है, तो कौन सा वन उत्पाद से कत्था का बनाया जाता है? तो 77 का बी होगा, खैर। निम्न में से कौन वन आधारित उद्योग है? तो वन आधारित उद्योग कौन सा है? तो लाह उद्योग भी है, बीड़ी उद्योग भी है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारतीय वन्य जीवन बोर्ड का अध्यक्ष होता है, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? 79 का बी होगा, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, झारखंड सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प द्वारा वनों के प्रबंधन एवं सुरक्षा हेतु वन समिति की संरचना की गई। वन समिति का गठन किया गया कब? तो 80 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 27 सितंबर 2001 को। 81 आपका, भारत में पहली बार वन नीति लागू की गई। भारत में पहली बार वन नीति कब लागू किया गया? 1894 ईस्वी में। नेक्स्ट, झारखंड पर्यावरणीय पर्यटन नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरणीय पर्यटन नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 82 का डी करेक्ट आंसर होगा। राज्य में पर्यटकों की संख्या बढ़ाना, रोजगार के अवसरों का निर्माण करना, राज्य की आय में वृद्धि करना, ये तीनों इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 83 क्वेश्चन है, 83 नंबर का। झारखंड किस जलवायु प्रदेश में स्थित है? झारखंड किस जलवायु प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ भी। मध्य एवं उत्तरी पूर्वी पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश, पश्चिमी पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी उप कृषि जलवायु प्रदेश, ये तीनों में है। नेक्स्ट, वैश्विक जलवायु परिवर्तन का असर झारखंड में किस रूप में देखा जा रहा है? वैश्विक जलवायु परिवर्तन का असर, तो 84 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, उपरोक्त सभी। मानसून समय से नहीं आ पा रही है, तापमान में बढ़ोतरी, भूगर्भिक जल सूखता जा रहा है, तो ये सभी इसका प्रभाव है। नेक्स्ट आपका, जैव विविधता विधेयक किस वर्ष लोकसभा में पारित किया गया था? जैव विविधता विधेयक लोकसभा में किस वर्ष पारित किया गया था? 2002 में। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड में कार्य योजना कब प्रकाशित हुई थी? जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 2014 में। झारखंड का औसत वार्षिक तापमान है, औसत वार्षिक तापमान, तो 87 का करेक्ट आंसर होगा बी, 25 डिग्री सेल्सियस। पर्यावरणीय पर्यटन नीति में अभिन्न अंग बनाया गया है। पर्यावरणीय पर्यटन नीति में अभिन्न अंग किसे बनाया गया है? तो 88 का करेक्ट आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर बी एंड सी। तो वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, राष्ट्रीय पार्क हो गया। नेक्स्ट, राज्य में बाढ़ से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक
एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है। बाढ़ से संबंधित आपदा के लिए कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है, ये पूछा जा रहा है। तो 89 का करेक्ट आंसर होगा डी, जेसैक। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए। ठीक है, और इसी तरह का अगर मॉडल सेट चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर चैनल से साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट आपका लालमटिया कोयला खनन आपदा किस वर्ष खनन में घटित हुई। खनन आपदा किस वर्ष किस खनन में घटित हुई, मतलब जो लालमटिया कोयला खदान है ना, तो उसमें किस वर्ष आपदा घटित हुआ ये पूछा जा रहा। तो 90 का करेक्ट आंसर होगा सी, 2016। वर्ष 2008 में झारखंड का कौन सा जिला भीषण बाढ़ से प्रभावित हुआ था। 2008 में झारखंड का कौन सा जिला भीषण बाढ़ से प्रभावित हुआ था। 91 का होगा आपका बी, सिमडेगा। 91 का बी होगा सिमडेगा। ठीक है, 2008 का बात हो रहा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA, फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, का नेतृत्व कौन करता है। तो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का बात हो रहा है, तो जिला दंडाधिकारी या फिर जिला समाहर्ता, दोनों। ठीक है, मतलब कोई भी इनमें से जो भी उपस्थित हो। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष पदेन होता है। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री। और इस प्राधिकरण में कितने सदस्य होते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, 94 है। नई खेल नीति के अनुसार किस स्तर पर खेलों की अनिवार्यता पर बल दिया गया है। नई खेल नीति के अनुसार किस स्तर पर खेलों की अनिवार्यता पर बल दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा स्कूली स्तर पर। नेक्स्ट आपका, नई खेल नीति के तहत ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को झारखंड सरकार द्वारा कितनी धनराशि दी जाएगी। ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक जीतेगा उसको झारखंड सरकार के द्वारा कितना राशि दिया जाएगा। तो यहाँ पे 2 करोड़ का बात हुआ था, लेकिन फिर इसको बढ़ा करके 5 करोड़ कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, मुंडा प्रशासन प्रणाली में भंडारी का क्या कार्य है। मुंडारी शासन व्यवस्था में जो भंडारी होता है उसका क्या कार्य है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पाहन के सहायक के रूप में ये कार्य करता है। जो मुंडा गांव में जो धार्मिक प्रधान होता है ना, पाहन, उसका ये सहायक होता है। मुंडा प्रशासनिक व्यवस्था के अधिकारियों में से किसका कार्य पढ़ा राजा के वित्त की देखभाल करना है। पढ़ा स्तर पर जो पंचायत होता है जिसका अध्यक्ष पढ़ा राजा होता है, तो उसका वित्त का देखभाल कौन करता है। तो 97 का डी होगा, दीवान। ठीक है, दीवान करता है। ठाकुर होता है उसका सहायक होता है। ठीक है, झानो हंसदा का संबंध किस खेल से है। झानो हंसदा का संबंध किस खेल से है। तो तीरंदाजी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, मुंडा प्रशासनिक व्यवस्था के अधिकारियों में से कौन नहीं है। मुंडा शासन व्यवस्था के अधिकारियों में से इनमें से कौन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, नायके। नायके नहीं है, बाकी ये तीनों जो है पढ़ा राजा के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। जैसे लाल जो होता है ये सभा का वकील होता है, ठाकुर जो होता है ये सहायक होता है, पांडे ये कलर के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट आपका है, पलामू के पुराने किले के पास याना किला किसने बनवाया था। पलामू का जो पुराना किला है प्रताप राय के द्वारा बनाया गया था, तो उसी के पास जो याना किला है उसको किसने बनवाया था। तो 100 का करेक्ट आंसर होगा बी, मेदिनी राय। याना किला नहीं है, नया किला होना चाहिए, नया किला। ठीक है, ये नया किला का ही बात कर रहा है। तो ये हम लोग 100 क्वेश्चन देखे। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।